तो भाई ये असंभव है, असंभव, ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की। और शाहिद कपूर और रणबीर कपूर में क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 4 साल का। शाहिद कपूर रणबीर कपूर से सीनियर है इंडस्ट्री में, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी भाई, 4 साल सीनियर है। 2003 में शाहिद कपूर की इश्क विश्क आई थी और 2007 में रणबीर कपूर की सांवरिया आई थी। इश्क विश्क बहुत अच्छी चली थी और उसको लेके फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था शाहिद कपूर को। अब सांवरिया एक फ्लॉप रही थी, डिजास्टर रही थी, संजय लीला भंसाली साहब ने बनाई थी। और तो और जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो सामने एक और बड़ी मूवी थी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की, जिसको लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हुई थी सांवरिया को लेके। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि भाई सलमान खान होने के बावजूद भी फिल्म नहीं बच पाई शाहरुख खान के सामने और फ्लॉप रही। हालांकि फ्लॉप थी। उसके बाद में जो रणबीर कपूर को रॉकेट सिंह मिली, अजब प्रेम की गजब कहानी मिली, एंड ये जवानी है दीवानी, तो ये सब, एंड एक और मिली थी इसमें 3 हीरोइनें थी, दीपिका एंड मनीषा लांबा, एक और थी बिपाशा बासु, सॉरी, हाँ। तो वो मूवी भी दोस्तों इतना अच्छा नहीं चली थी, YRF की ही मूवी थी। एंड यहाँ पे शाहिद कपूर के हाथ में YRF के बदमाश कंपनी थी, एंड उसके बाद में मौसम आई थी, 1-2 मूवीज और आई थी, जो कि जिसके चलते इन दोनों की जो मूवीज थी ना काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। उस दौर की बात कर रहा हूँ, 2008, 9, 10, 11। फिर यहाँ पे देखो रणबीर कपूर की एक मूवी आती है बर्फी एंड रॉक स्टार। तो इन दोनों मूवीज से काफी ज्यादा उनका जो एक स्टारडम था, थोड़ा सा एक तरीके से पेट्रोल डल के थोड़ी सी गाड़ी उनकी चली। अब यहाँ पे 2008 और 2009 की बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल अपनी आप बीती बता रहा हूँ। रणबीर कपूर और शाहिद कपूर ने एक अवार्ड शो होस्ट किया था, जिसको देखने के बाद में पब्लिक ने एक चीज बोली थी, ये बोला था कि देखो अभी इन दोनों स्टार्स को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-4, 5-5, 6-6 साल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर मैं 91 या 92 की बात करूं तो उस टाइम पे शाहरुख खान और सलमान खान को भी आए हुए, मतलब उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट ही था। तो उनकी अगर स्टार्टिंग की कुछ मूवीज ले लो तो उनकी भी इतनी ऐसी ही चलती थी जैसी इनकी 2008 और 2009 में चलती हैं। तो उस टाइम पे ना शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को 2 लोगों से जोड़ा जा रहा था। रणबीर कपूर को जोड़ा था सलमान खान से कि भाई ये आने वाला सलमान खान है, और शाहिद कपूर को जोड़ा जा रहा था शाहरुख खान से। अब यहाँ पे शाहिद कपूर को सिर्फ 2008 या 2009 में ही नहीं बल्कि 2004 और 2005 में शाहरुख खान से जोड़ा जाता था, क्योंकि उनका जो एक्टिंग स्किल्स था, एक्टिंग स्टाइल था, कुछ शाहरुख खान से मिलता था, कुछ हेयर स्टाइल था, और कुछ क्या वो बहुत सारी एक्टिंग शाहरुख खान की किया करते थे। और वो खुद भी कहते हैं कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब जिसके चलते देखो 2010, 2011, 2012 में ये मौसम और कुछ इस तरीके की फिल्में आती हैं। आर राजकुमार में एक अच्छा खासा उनका काम था। फिर उसके बाद में फटा पोस्टर निकला हीरो आती है, जो कि इतनी अच्छी नहीं चलती। वहीं अगर मैं रणबीर कपूर की बात करूं तो भाई रॉक स्टार एंड बर्फी, फिर ये जवानी है दीवानी आई थी दीपिका पादुकोण के साथ में, जिनके उनके फादर होते हैं फारूक शेख। फिर उसके बाद में यहाँ पे भाई शाहिद कपूर को एक थोड़ा सा लंबा गैप मिलता है, फिर उनके हाथ में आ जाती है पद्मावत। एंड फिर यहाँ पे रणबीर कपूर के हाथ में आई थिंक सो एक अच्छी और बड़ी मूवी लगती है ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ से ब्रह्मास्त्र से जो रणबीर कपूर को एक हाइप मिला। फिर उसके बाद में श्रद्धा कपूर के साथ में तू झूठी मैं मक्कार, जो कि धर्मा प्रोडक्शन में आई, वो थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ी। एंड यहाँ पे फिर जब रणबीर कपूर की संदीप रेड्डी भागा के साथ में लास्ट ईयर जो एनिमल आती है, तो यहाँ से रणबीर कपूर का जो एक करियर है ना, वो यहाँ पे कह रहा है चीख के कि अब मैं एक सुपरस्टार हूँ और मैं अब बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूँ। अब देखो एनिमल के बाद में रणबीर कपूर को ना बहुत बड़ी बड़ी मूवीज मिल रही हैं। मतलब अब वो आने वाले टाइम में 2026 में लव एंड वॉर कर रहे हैं संजय लीला भंसाली के साथ में। और ये वही संजय लीला भंसाली हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं आज के बाद रणबीर कपूर के साथ में काम नहीं करूँगा। तो देखो जो आदमी लगा रहेगा और काम करता रहेगा तो वो आगे निकल जाएगा। अब मैं सिमिलैरिटीज बताऊंगा शाहिद कपूर से भी, पहले मैं रणबीर कपूर के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे संजय लीला भंसाली ने लव एंड वॉर में उनको कास्ट कर लिया। अब उसी साल यानी कि 2026 में दिवाली पे आ रही है रामायणा, जिसमें राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहा है। फिर आप ये देख लीजिए कि एनिमल पार्क है, एंड यहाँ पे ब्रह्मास्त्र 2 भी है, धूम 4। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो है धूम 4 से। देखो धूम 4 में ना रणबीर कपूर को कास्ट कर लिया गया और वो थीफ के रोल में कास्ट किया, उसमें कोई शक नहीं। मतलब वो आमिर खान वाला और अपना ऋतिक रोशन वाला एंड जॉन अब्राहम वाला रोल अब यहाँ पे रणबीर कपूर करने वाले हैं। और जो पुरानी जितनी भी सीरीज, मतलब जितनी भी स्टार कास्ट थी, वो पूरी की पूरी चेंज होगी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि YRF के ऑफिस में शाहिद कपूर को देखा गया। अब क्यों देखा गया, देखो यहाँ पे बहुत सी प्रेडिक्शन लगती है कि भाई क्यों जा रहा है बंदा, अभी तक तो कोई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई नहीं है। जबकि मैडॉक में अभी लास्ट टाइम हमने शाहिद कपूर को देखा था तो हमने ये देख लिया भाई कॉकटेल 2 की न्यूज आ चुकी है। अब रुक जाओ जरा, अब यहाँ पे देवा आ रही है। देवा में शाहिद कपूर एक पुलिस इंस्पेक्टर है, आपको इंस्पेक्टर है। तो यहाँ पे मे भी देखो
आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई यहाँ पे एक्टर कोई काम करता है तो उसको अगर उस चीज में पसंद किया जा रहा है, मेरी बात पे गौर करना, अगर उसको उस चीज में पसंद किया जा रहा है, जैसे कि लाइक बॉबी देओल एनिमल में आए एक विलन बन के, अब उनको विलन के रूप में सारे रोल मिल रहे हैं, उसी तरीके के रोल मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? तो भाई इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शाहिद कपूर अगर देवा मूवी में एक पुलिस इंस्पेक्टर बन के आते तो मे बी YRF की नजर उनकी उस पुलिस इंस्पेक्टर के रोल पे जाएगी जो कि वो देवा में कर रहे हैं। तो मे बी देखो चांसेस पूरे हैं कि हो सकता है कि कॉप के रूप में धूम 4 में शाहिद कपूर को वहां पे कास्ट कर लिया जाए। तो कोई ऐसा होता है क्योंकि वहां पे उसने अच्छा किया तो यहाँ पे और भी अच्छा करेगा। तो मे भी देखो ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। और अगर ये दोनों एक साथ में आ जाते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस इतना दमदार होगा, क्योंकि फैंस भी चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ में देखना, क्योंकि दोनों की जो टक्कर है ना बहुत ही घमासान है। शाहिद कपूर की जो एक्टिंग है जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ना, मतलब साल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लियर है कहना कि उनकी एक्टिंग स्किल तो काफी ऊपर जा रही है, लेकिन उनकी जो फिल्में उतना ज्यादा साथ नहीं दे रही थी। पद्मावत में वो इतने बड़े मतलब इतना बड़ा रोल उन्होंने नहीं किया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप कहा जाए कि भाई कबीर सिंह ने से उनका जो करियर है थोड़ा सा ऊपर आया, फिर फर्जी में आए, फिर यहाँ पे अली अब्बास जफर में जो भी लास्ट टाइम उनकी वेब सीरीज रिलीज हुई थी जियो सिनेमा में, वहां पे वो अच्छा चले, फिर एंड लास्ट में यहाँ पे तेरी बातों में ऐसा उलझा चाहिए जो अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाती थी। फिर अब यहाँ पे देवा आ रही है उनकी, तो देवा में देखो यहाँ पे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है। शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो भाई बहुत ही ज्यादा बॉम्बास्टिक होने वाला है। तो देखो भाई दोनों में जो टक्कर है ना, और आने वाले टाइम में शाहिद कपूर के हाथ में कॉकटेल 2 है, अर्जुन उस्तारा है, एंड यहाँ पे सुजॉय घोष से जो यहाँ पे बात चल रही है वो है। तो शाहिद कपूर की भी हाथ में कोई छोटी मोटी मूवी नहीं, और शाहिद कपूर को भी भाई कम मत समझो, शाहिद कपूर को भी एक बड़े एक मूवी का इंतजार है। अगर एक भी मूवी इन तीनों चारों में से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाड़ गई तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं दोस्तों, YRF में 100% उनकी एंट्री हो जाएगी। और तो और मेरी जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है भाई देवा से है। देवा अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी निकल गई ना तो मैं 100% कह रहा हूँ धूम 4 में आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन है, जैसा मैं सोचता हूँ तो धूम 4 में मुझे ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर के अपोजिट यहाँ पे शाहिद कपूर को कॉप का रोल आराम से मिल जाने वाला है। क्योंकि देखो YRF सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेता है जो यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने में, ताकि भाई उनका पैसा भी वसूल हो जाए। ये क्लियर है, YRF का ये एक स्ट्रेटेजी है, बहुत चालाक है। यहाँ पे देखो बदमाश कंपनी जब शाहिद कपूर के साथ में की थी तो उनका करियर बहुत तेजी से चल रहा था, क्योंकि जब भी मैट अच्छी चली, उससे पहले विवाह अच्छी चली, तो यहाँ पे शाहिद कपूर का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पे भाई बदमाश कंपनी की, तो बदमाश कंपनी की कोई जो कहानी थी बिल्कुल ही सिंपल थी, बिल्कुल ही सिंपल थी। हालांकि देखो यहाँ पे शाहिद कपूर ने काम अच्छा किया था लेकिन फिर भी नहीं चल पाई। देखो भाई स्टोरी में कुछ दम ही नहीं था, इस वजह से उसके उस हिसाब से भी, क्योंकि उस टाइम पे सिनेमा चेंज हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे उस दौर में भाई गजनी आ रही थी एंड यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी उस दौर के हिसाब से, क्योंकि वो सिनेमा चेंज हो रहा था और वो सिनेमा एक तरीके से जा रहा था एक एक्शन मूवीज की तरफ, जो कि बॉलीवुड वाले ना बहुत देर से इस चीज को समझे। तो मैं आप लोगों से दोस्तों कहता हूं कि धूम 4 में रणबीर कपूर और शाहिद कपूर अगर दोनों हो जाते तो मैं कह रहा हूं भाई बॉक्स ऑफिस कहां जाएगा उसकी कोई गिनती नहीं है। मैं बता रहा हूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के ना इन दोनों की टक्कर फट जाएगा और फैन जो है पागल हो जाएंगे। नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर देगा, आपकी क्या राय है जो मैं कह रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या सही है। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।